नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में फैसले की घड़ी है। चंद घंटे बचे हैं जबकि वहाँ पे राज्यपाल को डिसीजन लेना है, क्या वहाँ कोई लोकतांत्रिक सरकार बनेगी या राष्ट्रपति शासन लागू होगा। वहाँ की फ़िलहाल जो परिस्थितियाँ हैं और जिस तरीके से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दौड़ करके मुंबई पहुँचे हैं, भूपेंद्र यादव पहुँचे हैं और उधर से शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे जो है लगातार मीटिंगें कर रहे हैं, उससे लग रहा है कि अंतिम घड़ी में कोई रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस बीच जो खबरें आ रही हैं उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्दी इसमें कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि शिवसेना ने अपने विधायकों को होटल में कैद कर दिया है, क्योंकि उसे डर है कि बीजेपी जिस चीज़ में माहिर है वो काम कर सकती है। उधर कांग्रेस जो है अपने विधायकों को जयपुर लेकर के गई और जो एनसीपी है वो भी अपने तरीके से अपने विधायकों को संभाल रही है। अब ऐसे में क्या हो सकता है, क्योंकि बचे हैं आप लगा के चले, मान के चलिए कि 24-36 घंटे और क्या हो सकता है। तो सिर्फ इतना हो सकता है कि जो शिवसेना की तरफ से शर्त रखी गई है उसमें अब एक नई बात ये आ रही है, इसीलिए नितिन गडकरी को लगाया गया है कि जो सुधीर मुनगंटीवार हैं वो नेक्स्ट टू देवेंद्र फडणवीस हैं और नितिन गडकरी के नज़दीकी माने जाते हैं। तो शिवसेना की अब जो जिद है कि यदि हो सकता है कुछ, तो ये हो सकता है कि 50-50 का फार्मूला तो 100% लागू होगा, लेकिन यदि बीजेपी पहले उसको लेना चाहती है, 2.5 साल पहले मुख्यमंत्री अपना बनाना चाहती है, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर चेंज करे। आपको याद होगा बीच में भी ये बात आई थी कि क्या देवेंद्र फडणवीस जो है बदले जाएंगे। दरअसल देवेंद्र फडणवीस से जो गलती हुई है, वैसे तो 5 साल चीफ मिनिस्टर रह लिए और एकदम नए थे, उसके हिसाब से उन्होंने काफ़ी अच्छा काम कर लिया था, लेकिन जो गलती हुई वो ये कि चीफ मिनिस्टर वाले पोस्ट को लेकर के उन्होंने जो सीधे सीधे मना कर दिया कि कोई 50-50 का फार्मूला ऐसा नहीं तय हुआ था। उसके बाद से शिवसेना से और उनकी और ज़्यादा ठन गई थी और पर्टिकुलरली फडणवीस को लेकर के ठन गई। अब जो संघ को चिट्ठी लिखी गई शिवसेना की तरफ से और नितिन गडकरी को बीच में डालने की जो बात की गई, उस हिसाब से यदि आप देखें तो नितिन गडकरी बीच में आ गए हैं, मध्यस्थता करने लगे हैं और संघ ने भी कहीं ना कहीं मैसेज अपने हिसाब से कन्वे किया है। लेकिन शिवसेना के लिए अब ये दिक्कत है कि वो एकदम से यू टर्न नहीं ले सकती और बीजेपी के लिए दिक्कत ये हो गई कि जिस तरीके से उनके नेता बार बार ये दावा कर रहे थे कि हमारे पास शिवसेना के इतने विधायक 45 कभी कहा गया, कभी 27 कहा गया, कभी 25 कहा गया, हकीकत ये है कि फिलहाल वो शिवसेना को तोड़ने की स्थिति में नहीं है। अब यदि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते सरकार बनाते हैं, जैसा कि कहा गया कि 105 उनके और 15 और विधायकों का समर्थन मिला है, तो 120 पे जा करके लॉक हो जा रहा है और कोई टूटता हुआ सा नहीं दिख रहा है। तो फिर बहुमत कैसे साबित करेंगे, फिर और ज़्यादा किरकिरी होगी। वैसे ही होगी जैसे कर्नाटक में येदियुरप्पा ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और बहुमत साबित नहीं कर पाए, तो वो उसमें और बेइज्जती होगी। इसलिए जो लक्षण लग रहा है कि शिवसेना अल्टीमेटली जाएगी तो बीजेपी के साथ ही, क्योंकि अभी तक उसने ना तो एनडीए से नाता तोड़ा है और ना केंद्र सरकार से अपना मंत्री हटाया है। और उद्धव ठाकरे यदि नितिन गडकरी और संघ के नेताओं के टच में है, बातचीत चल रही है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई फार्मूला निकाला जा रहा होगा। बस इतनी सी बात है कि क्या आज 8 तारीख है, कल 9 तारीख है, 9 तारीख को जो है डेडलाइन ख़त्म हो रही है, उससे पहले कोई फार्मूला निकल जाएगा, या जो दूसरा विकल्प निकल करके आ रहा है वो ये आ रहा है कि राष्ट्रपति शासन लगने दीजिए, महीना 15 दिन बीतने दीजिए, उसके बाद से जब दोनों पक्ष ठंडा हो जाएगा फिर ये फार्मूले पर काम होगा कि मुख्यमंत्री को बदल दिया जाए। बीजेपी का ही पहले मुख्यमंत्री होगा, उसमें सुधीर मुनगंटीवार का भी नाम आ रहा है कि वही सबसे सशक्त दावेदार हैं, और फिर 2.5 साल बाद जो है शिवसेना को भी टाइम दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जो संकट पैदा हुआ है ना, वो संकट पैदा हुआ है विश्वास का। न शिवसेना को बीजेपी पे विश्वास है, न बीजेपी को शिवसेना पे विश्वास है। उसे लग रहा है कि शिवसेना के यदि पहले दे दिए तो क्या गारंटी है कि 2.5 साल बाद वो हमारे विरोधियों से मिल करके और सपोर्ट ना कर दे और कहें कि मैं ही सीएम रहूँगा। क्योंकि आपको याद है उत्तर प्रदेश में 96-97 में बीजेपी ऐसा प्रयोग कर चुकी है। ये वो दौर था जब 96 में इलेक्शन हुआ था और मायावती और कल्याण सिंह के 6-6 महीना का फार्मूला निकाला गया कि दोनों चीफ मिनिस्टर रहेंगे। वहाँ सबसे पहले मायावती 6 महीने के लिए चीफ मिनिस्टर बनी। उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी थे और उन्होंने ये फार्मूला निकाला था काशीराम के साथ मिल करके। तो जैसे ही 6 महीने का कार्यकाल खत्म हुआ, मायावती ने 6 महीने के लिए
लिए पद तो दे दिया, कल्याण सिंह बन भी गए, लेकिन उसके बाद से जैसे ही उनके फैसलों को पलटना शुरू किया, दोनों के बीच में मतभेद शुरू हो गए। मतभेद शुरू हुआ तो फिर सपोर्ट वापस ले लिया, तो फिर ये वही उसी दौर की मैं बात कर रहा हूँ जब कल्याण सिंह ने सारे दलों में, कांग्रेस समेत सारे दलों में सेंध लगा करके और अपना सरकार का समर्थन साबित कर दिया था। उसी में लोकतांत्रिक कांग्रेस के जो जगदम्बिका पाल हैं, जो कि इस समय बीजेपी में सांसद हैं, वो एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि हाई कोर्ट ने उनको उस लिस्ट से ही निकाल दिया कि आप इनको मुख्यमंत्री न माना जाए, कभी काउंट ही नहीं किया गया। तो ये जो विश्वास का संकट है, इससे दिक्कत हो रही है कि शिवसेना बीजेपी पे विश्वास नहीं कर रही है, बीजेपी शिवसेना पे विश्वास नहीं कर रही है। शिवसेना का कहना है कि हमें धक्का लगा है इस बात को लेकर कि 50-50 की बात हुई थी और बाद में बीजेपी अपने उस वादे से पलट गई। तो जो दूसरा वाला ऑप्शन है शिवसेना के पास कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाए, उसमें शर्त यह है कि पहले आप उसका एनडीए के साथ छोड़िए। तो शिवसेना दोनों पहलुओं पर काम कर रही है, एक तरफ बीजेपी के साथ भी बातचीत कर रही है, दूसरी तरफ एनसीपी और कांग्रेस के साथ भी बात कर रही है। अब देखते हैं कि जो भी 24 घंटे 36 घंटे बचे हैं, उसमें से क्या सॉल्यूशन निकल करके आता है, सॉल्यूशन निकलता है या राष्ट्रपति कुछ शासन जो है कुछ दिनों के लिए लगता है। राष्ट्रपति शासन लगेगा, उसके बाद भी सरकार बनने की संभावना रहेगी, क्योंकि विधानसभा को कुछ दिन के लिए सस्पेंड किया जाता है। तो जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।